Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, Geography, Forest and Wildlife Resources. The chapter that we are doing is a matter of concern. Yes, but here I would like to remind children, this is the chapter which is not included for your boards. Boards में ये chapter नहीं आएगा, okay? But still, it would be coming for your unit test, so we need to do it. So, in general, we are just discussing, right now we are discussing about the causes of the last video से जो हमने शुरू किया है, there we are talking about the causes of the depletion of forest. आखिर forest इतनी तेजी से क्यों खत्म हो रहे हैं? कल की क्लास में in the yesterday's video we have understood about so many causes and all these points, yes, all these points we have discussed. इसके अलावा भी अभी खत्म नहीं हुआ है. Look at the list of the causes. कितनी लंबी लिस्ट है. Still it has not finished. Yes, I'll be starting today's video with the other problems that are related to environment, that are responsible for the environment depletion. Yeah, you are amazed. हमने कल इतनी बड़ी लिस्ट करी, लेकिन I kept the list. मैंने इसको पर्पसली मिटाया नहीं था. मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि children just looked at the long list that is there and still the list is not finished. Problem still remains the same and उसमें in problem increase करने के लिए other factors are also responsible. अब आप कहेंगे कौन से factors हैं ये? तो overpopulation in the third countries. इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं किया. ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड कंट्रीज. थर्ड कंट्रीज मीन्स द डेवलप्ड countries, the developing countries that are there, okay, are the causes of environmental degradation, are cause of environmental degradation. Okay, environmental degradation हो रहा है, थर्ड कंट्रीज में हो रहा है, and an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Think about it. An average, इतनी बड़ी बात है. अमेरिकन कंज्यूम्स 3 times more resources than an average. अब इस कंपैरिजन को समझने की कोशिश करना. सोमालिया, सबसे पहले तो ये समझो कि सोमालिया कहाँ है. अफ्रीका का, वन ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका जहां हमेशा ही सूखा पड़ा रहता है, वेरी नियर टू द सहारा डेजर्ट. बिल्कुल सहारा डेजर्ट के पास है. एंड ये जो डेजर्ट है ना, दिस डेजर्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ क्या कहेंगे, मतलब द पुअरनेस ऑफ अफ्रीकन कंट्री. अफ्रीका में ये जो गरीबी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है डेजर्ट. इतनी तेज धूप होती है चारों तरफ. पीपल देयर ईट स्नेक्स एंड फ्रॉग. ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी एंड ऐसे ही हमारे द वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड दे डू ईट स्नेक्स एंड दे डू ईट फ्रॉग्स. आई सेड यू. सो माय टीचर सेड, डियर सुकृति, the day you stay there ना and you don't get anything to eat, तो सामने जो भी समझ में आएगा, जो भी दिखेगा वही खाओगे. She explained. I felt very bad. मुझे बहुत कि यू कह रही हूँ मैं, उनके लिए वो खाना है, क्योंकि there is no other way of existence. तो अब अच्छा, अमेरिकन जो है they are consuming 3 times more resources. इतने आराम पसंद है, लाइट जल रही है, AC है, all the the things that are something which give you lot of comfort
आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो, तो जब आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो उसी तरह की लाइफ आपको पसंद है, यू आर यूज टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल, एंड उसके लिए सो मच ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड। ठीक है, पहले हम देखते थे, बचपन की बात है, व्हेन वॉशिंग मशीन्स वर नॉट देयर, चिल्ड्रन हैव सीन दैट टाइम, मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, ऑल ऑफ देम हाथ से कपड़े धुलते थे, खच 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 आवाज आ रही, खच 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 आवाज आ रही, कपड़े धो रहे हैं सुखा रहे हैं, धो रहे हैं सुखा रहे हैं। आज मशीन लगाया, कपड़े धुल गए, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। अरे बट लुक एट द काइंड ऑफ टाइप ऑफ वाटर वी आर वेस्टिंग, कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हाउ मच वी आर वेस्टिंग द रिसोर्सेस। एक किसी सम वॉशरूम apparatus का कोई एडवर्टीजमेंट वॉज देयर, जहां पे कि डेजर्ट में दे पुट एक झरना लगाते हैं, एंड देन पीपल आर फिलिंग वाटर 2 hours तक, द पर्सन टेक्स बाथ फॉर 2 hours, तो द लेडी हु इज स्टैंडिंग विद द मटका आउटसाइड, शी इज सेइंग इतने में तो हमारा पूरा गांव पानी पी लेता। इमेजिन, I am citing these examples. Please try to understand how grave is the problem. Problem छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। Okay? Richest 5% of the Indian society. अब दूसरा एग्जाम्पल, एक तो हमने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, इंडिया का भी एग्जाम्पल देखते हैं ना। Richest 5% of Indian society cause ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. Poorest people do not have anything to waste. उनके पास तो बेसिक्स ही नहीं है। Basic necessity things are only not available. Okay? Rich people are spoiling and depleting the resources. 5% of richest people use more resources इंडिया की बात हो रही अभी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट इट डाउन। इंडियाज रिचेस्ट पीपल यूज मोर रिसोर्सेज देन 25% ऑफ पुअर पीपल। गरीब लोगों के पास वेस्ट क्या करेंगे, यूज करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, वेस्टेज की बात तो बहुत दूर है। Got it? So you can understand कि farmer shares minimum responsibilities. इनके पास for environmental well-being. Question is, who is consuming what from where and how much? आखिर इतना नुकसान इतने लार्ज स्केल पे क्यों हो रहा है? Why so much of loss is happening? अब another look at the another aspect. अभी तक हम खाली we were just now talking about environment. इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं which are getting affected. The destruction of forest and wildlife खाली biological issue नहीं है. Biological loss is related with loss of cultural diversity. अब समझो उसका another aspect कि किस हद तक हम नुकसान पहुंचा रहे हैं. It is not only destroying biological factors, but also cultural diversity. अब आप कहोगे, नाउ यू विल बी सेइंग कि मैम ये एनवायरनमेंट से कल्चर का क्या लेना देना है? हाउ इज एनवायरनमेंट रिलेटेड टू कल्चर? बायोलॉजिकल लॉस तो है, स्ट्रांगली इट इज कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities who depend on various components, forest and wildlife for food. हाँ, जंगलों में जो रहते हैं they do eat, rabbit भी खाते हैं, हिरन भी खाते हैं, लेकिन वो मार के नहीं खाते हैं.
जो हिरन मर चुका है या कुछ नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लिविंग ऑन द कॉर्पसेस, मरे हुए पे नहीं डिपेंड करते हैं, फ्रेश हिरन के भी शिकार करते हैं, लेकिन उनको पता है कितना खाना है, कितना नुकसान करना है। दे डोंट हंट यूजलेसली, जैसे ब्रिटिशर्स जाते थे ना अपने शौक के लिए शिकार पे जाते थे। ये सब चीजें द पीपल हु आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट दे आर नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें वो नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो it has marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities. This loss has affected, loss means the environmental loss की बात हो रही है। This has increasingly have affected, marginalized and impoverished many indigenous and many impoverished, got it? Indigenous and other forest dependent communities. And other forest dependent communities. फॉरेस्ट के ऊपर द कम्युनिटीज विच आर डिपेंडेंट, सोचो उनका कितना नुकसान हुआ है। डिप्लीटिंग फॉरेस्ट आर देयर, इतनी तेजी से जब फॉरेस्ट खत्म होंगे तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर और इंसान भी तो रहते हैं फॉरेस्ट में। यस, ट्राइबल पीपल, वेयर डू दे लिव? ट्राइबल्स का तो घर ही है फॉरेस्ट, कहाँ जाएंगे वो? वेयर विल दे गो? These communities are directly dependent on various forest products, wildlife, for food, drink, medicine, culture, spirituality। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी ये पूजा करते हैं। Believe me children, the communities which are staying in the forest, they do worship some of the plants and animals. That's why we are connecting it to spirituality. हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जो चीज नॉर्मल है, हमारे लिए जिसका कोई मायने नहीं रखता है, दूसरों के लिए, आई मीन फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लिए वो भगवान है। इट इज गॉड फॉर देम। ओके, सो द पुअर विमेन आर अफेक्टेड मोर देन मेन। औरतों पे और बच्चों पे ज्यादा असर पड़ता है, प्लीज अंडरस्टैंड। द पुअर पीपल एंड विमेन आर मोर अफेक्टेड। आदमी तो कहीं पे भी जाके कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, बट विमेन दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग्स। देख रहे हो, लुक एट दी प्रॉब्लम्स। हाँ, तो इसको समझना जरूरी है। आई एम सो हैप्पी दैट बोर्ड्स हैव इंक्लूडेड इट फॉर द इंटरनल असेसमेंट। अगर इसको नहीं इंक्लूड करते मुझे बड़ा दुख होता कि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ बोर्ड में इन्होंने नहीं इंक्लूड किया है। अब ये भी समझो कि बोर्ड में इसलिए नहीं इंक्लूड किया बिकॉज दिस इज सिंपल थिंग जो कि आपके समझने के लिए जरूरी है। इट इज मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है ताकि आप इस तरह की अवेयरनेस, हिंदी में एक वर्ड हम यूज करते हैं विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन इट हियर, जागरूकता। जागरूकता होनी चाहिए। There has to be an awareness about your surroundings, about your environment, about the place where you are staying in। जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह के बारे में, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है। ओके, so what happens is that the communities are dependent on various components of forest and wildlife. Forest communities are dependent on various
वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट कम्युनिटीज। मतलब जो जंगलों में मिल रहा है ना, उसके ऊपर इनकी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। वेरियस कंपोनेंट्स, फॉरेस्ट इज देयर, वाइल्ड लाइफ इज देयर फॉर फूड, फॉर ड्रिंक। जंगलों से पेड़ की चीजें, एंड एनिमल्स हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स दे यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। फॉर फूड, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। ओल्ड पीपल, देखो ये जब सारा हम हटा देते हैं ना, काट देते हैं, जब जंगल खत्म हो रहे हैं, तो ओल्ड पीपल एंड विमेन आर मोर अफेक्टेड, ज्यादा असर पड़ता है इनको। दे आर मोर अफेक्टेड, ठीक है, देन मैन। कैसे? क्योंकि मेनी सोसाइटीज में विमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन। औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाना के लिए, खाने के लिए, लकड़ियों पे खाना बनता है। फॉरेस्ट एरियाज की बात कर रही हूँ, जो शहरों में थोड़ी बन रहा है। ओके, सो इन मेनी सोसाइटीज विमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फूड, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स। जो डेली यूज की चीजें हैं वो औरतों को जुगाड़ करना है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेड़ है ही नहीं तो लकड़ियां कहां से आएंगी? फ्रॉम वेयर विल द वुड कम इफ फॉरेस्ट आर नॉट देयर? ठीक है, women have the responsibility of arranging for food, fodder। जानवर है, जानवरों के लिए खाना भी, खाली बच्चों के लिए और अपने लिए नहीं सोचना है। फूड, फॉडर, वाटर, पानी भी भर भर के लेके आती हैं, एंड अदर बेसिक subsistence requirements। अब आप ये देखो, अब when these are not available, तो ये डिप्लीट हो जाता है। द ड्रजरी ऑफ women increase and sometimes they have to walk more than 10 kilometers to collect these resources। ठीक है, घर तो चलाना है, जानवरों को भी मरते हुए नहीं देख सकते, पानी भी चाहिए। So when these resources are depleted, the problem of women increases। When these resources are depleted, then problem of women increases। औरतों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मर्दों की प्रॉब्लम घट रही है। And many times they have to walk more than 10 kilometers to collect these resources। 10-10 किलोमीटर, बिलीव मी चिल्ड्रन, गांव में औरतें होती हैं, उनको काफी चलना पड़ता है। They have to walk more than 10 kilometers to collect these resources। ये सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए उनको 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ओ गॉड। अब हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर विमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड आवर्स ऑफ वर्क, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल implications। सोशल implications
इम्प्लीकेशन, उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। अरे कहाँ फॉरेस्ट से शुरू किया था, कहाँ घर की औरतों पे आ गए। देखो हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड, लुक एट द कनेक्शंस। फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीट कर गया है, औरतों की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ विमेन। 10-10 किलोमीटर जाके लकड़ी कलेक्ट करके, पानी कलेक्ट करके लेके आएगी तो उस औरत की सेहत का क्या होगा? सोचा है हमने? डिड वी थिंक अबाउट द इश्यूज? एंड 10 किलोमीटर से जो आ रही है, आने के बाद फिर घर में वो बच्चों की और घर की देखभाल कैसे करेगी? सो दिस इज ऑल्सो देयर नेग्लिजेंस ऑफ होम and children. बच्चों के लिए नेग्लिजेंस हो जाएगा, होम, चिल्ड्रन, एंड हैज सीरियस सोशल implications. This has serious social implications. सोसाइटी में उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन, सीवियर ड्रॉट इज देयर। अच्छा, सोशल इम्प्लीकेशंस में एक चीज और है, हाँ वो तो मैं बताना ही भूल गई। घरों में कितनी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। हैव यू थॉट अबाउट इट? डिड वी थिंक अबाउट इट? ठीक है, एक आदमी जो घर आ रहा है, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, हाउ इज द वुमेन अरेंजिंग फॉर दैट? शायद उनको नहीं पता है, वो भी काम करके ही आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर सिटिंग एट होम, काम करके आ रहे हैं, बट लुक एट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट द वुमेन हैज फेस्ड। 10 किलोमीटर चल के जो औरत आ रही है, घर पे खाना भी बना रही है, बच्चों की देखभाल भी कर रही है, उसके बाद हस्बैंड एंड जनरली इन द ट्राइबल फैमिलीज एंड इन द विलेज फैमिलीज वो ड्रिंक करके आ जाते हैं। इन द ट्राइबल फैमिलीज महुआ ड्रिंकिंग इज अ वेरी वेरी कॉमन ड्रिंक, दैट वो पेड़ों वो महुआ होता है एंड दैट महुआ से वो ड्रिंक्स बनाते हैं। So what happens is कि indirect impact is that there is severe drought or deforestation induced floods. अब जो गरीब है सबसे पहले उनके ऊपर ही इसका असर पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में बढ़ती जा रही है। हम छोटी प्रॉब्लम सोचते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट अ छोटी प्रॉब्लम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग इम्प्लीकेशन and see how environmental issues are related to health issues and social issues. लड़ाई झगड़े वाली बात तो हमने सोचा ही नहीं था, actually we did not think. So these degradation has negative impact ऑन, क्योंकि नेगेटिविटी तो बढ़ी रही है, हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ पीपल। इसके बाद सीवियर ड्रॉट, पेड़ है ही नहीं तो फिर वो द साइकिल गेट्स डिस्टर्ब। वाटर साइकिल होता है, एयर एनवायरनमेंट का द ऑक्सीजन साइकिल इज देयर, दैट साइकिल गेट्स डिस्टर्ब। प्लीज अंडरस्टैंड। सो सीवियर ड्रॉट इज देयर और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स, और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स एटसेट्रा। बाढ़ आती है, पेड़ है ही नहीं, पानी बह रहा है। पानी को रोकने के लिए अगर फॉरेस्ट होगा तो पानी का बहाव कम हो जाएगा ना, पेड़ रोक लेंगे। जो जड़ें हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट आर देयर, इट विल स्टॉप द फ्लड। लेकिन यहाँ पे तो रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा तो साफ कर दिया गया है। The environment, the nearby areas have been cleaned.
So poverty in these cases is the outcome of environmental destruction. Poverty in these cases is the result of environmental degradation. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से गरीबी सोच सकते हो, लेकिन जस्ट सी हाउ द थिंग्स हैव बीन कनेक्टेड. कहाँ की चीज हम कहाँ पे लाके जोड़ रहे हैं. गरीबी को हमने जोड़ दिया है विद द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगल में रहने वाले लोग आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट. जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. इट इज इंपैरेटिव टू अडॉप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. अब इट्स हाई टाइम, इट इज हाई टाइम चिल्ड्रन. ठीक है. सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत एनिमल्स भी जरूरी हैं, प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी जरूरी हैं. आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ, आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट. लाइफ के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी बहुत जरूरी है. In this sense, ठीक है, in the subcontinent, and we need to have sound forest and wildlife conservation strategies. We need to have sound wildlife conservation एंड स्ट्रैटेजीज. अब हमको सोचना पड़ेगा कि वो इतनी देर से हम प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर सकते ना. वी जस्ट कांट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. सॉल्यूशन भी पता लगाना है. वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन. नेक्स्ट वीडियो में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सीरियस सॉल्यूशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना. दोनों चीजें, both the things are important. We need to save the life and save the environment. Got it? Thank you children. Thank you. I'll show you one paragraph. So students, forest depletion के ऊपर a lot of discussions we had done today. One point of information that I wanted to share is that ये देखो, हाफ ऑफ इंडियाज़ नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन. ठीक है, नेचर ने जो हमको दिया था वो नेचुरल फॉरेस्ट फिनिश हो रहे हैं, फिनिश हो गए हैं. 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट. हाँ, जो थोड़ा सा मतलब कि वेटलैंड था, मतलब वेयर लॉट ऑफ वाटर वॉज देयर, इट इज़ ड्रेन्ड आउट. 70%, माई गॉड दिस इज सीरियस. 70% जो है हमारा सरफेस वाटर जो है वो पोल्यूट हो चुका है. यस, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हमारे घरों का भी जो कूड़ा कचड़ा निकलता है, एंड फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट तो हमने बता ही दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉट ऑफ डर्टी वाटर दैट इज़ बीइंग जिसका कि कोई उपाय नहीं है. गंगा में या तो हम डाल रहे हैं या फिर दिस ड्रेन वाटर इज जस्ट लेफ्ट ऑन द सॉइल. 40% of the mangroves is wiped. Mangroves are those forests I had already told you. These forests are found in the delta region. delta region में हमको ये forest मिलते हैं.
तो आप इसी से सोचो कि हाउ मच, कितना नुकसान अभी तक हमने, और ये इंडिया का डेटा है चिल्ड्रन, दिस इज जस्ट द डेटा ऑफ इंडिया. सो लुक एट द kind of losses that we have inflicted on the nature. नेचर के साथ हमने कितना खिलवाड़ किया है ये बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है. कंटिन्यूड हंटिंग इज़ हैपनिंग. हंटिंग अभी भी शिकार पे लोग जाते हैं. ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स. तो ये क्या है कि अपने बेनिफिट के लिए किस हद तक लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, बट इन कमिंग डेज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. गॉट इट चिल्ड्रन? सो जस्ट गो थ्रू इट. We'll be continuing in the next class tomorrow, children. Till then, thank you so much and all the best to you.